नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ और त्योहारों से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है होली से जुड़ा हुआ और होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहे हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि होलाष्टक में मांगलिक कार्य करना वर्जित है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि हाँ, वर्जित तो है, पर ऐसा करना क्यों वर्जित है, क्यों मना किया जाता है किसी भी शुभ काम को इस दौरान करने में। ये होली के पहले के जो 8 दिन होते हैं, इसे ही हम होलाष्टक कहते हैं और ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, फागुन माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन हम होली का पर्व मनाते हैं, होली जलाते हैं और उसके अगले दिन जब चैत्र माह की प्रतिपदा होती है तो रंग वाली होली जो होती है वो मनाई जाती है। होली से 8 दिन पहले का जो समय होता है, यानी जो फागुन माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक के जो 8 दिन होते हैं उन्हें होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, फागुन माह की पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन पे ये जो होलाष्टक हैं ये ख़त्म होते हैं होली जलने के साथ। इसीलिए हम लोग जो है वो होली जब जलाते हैं तो उसमें सबकी जो हमारे परिवारीजन हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करके उसको संपन्न करते हैं। तो ये जो होलाष्टक है ये इस वर्ष 2021 में 21 मार्च से प्रारंभ हो जाएंगे और 28 मार्च को होली जलने के साथ इनका समापन होगा। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि ये जो होलाष्टक का समय होता है इसमें कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों वर्जित होता है इस प्रकार के शुभ कार्य करना होलाष्टक के दौरान। दोस्तों, ये जो होलाष्टक है ये प्रारंभ हो जाते हैं फागुन माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी से और समाप्ति होती है पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हम लोग होली जलाते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ये जो 8 दिन होते हैं ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। इस दिन पे जो एनर्जीज हैं या जो वाइब्रेशंस हैं वो नेगेटिव मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं ऐसा मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन फागुन माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है उस दिन जो चंद्रमा होता है वो दुर्बल रहता है। इसी प्रकार नवमी के दिन सूर्य दुर्बल रहता है, दशमी के दिन शनि दुर्बल होता है, एकादशी को शुक्र दुर्बल होता है, द्वादशी के दिन गुरु दुर्बल होता है, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु जो है वो दुर्बल होता है। और उसकी वजह से जो ये ग्रह हैं ये उग्र रूप धारण करते हैं, इनका आपके मस्तिष्क पर सही प्रभाव नहीं पड़ता, निगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपके आसपास चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको महसूस होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज महसूस होती हैं। कहते हैं इन दिनों में दिमाग के काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, किसी भी चीज़ पर निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। और प्रायः ऐसा देखा गया है कि यदि आपकी कुंडली में पहले से ही इन ग्रहों में उतार चढ़ाव चलता है तो ऐसे में आपके इन 8 दिनों के दौरान लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप सोच समझने की जो आपकी क्षमता होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए मना किया जाता है कि होलाष्टक में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका मस्तिष्क होता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। इन 8 दिनों के दौरान आपको अपने घर की जो एनर्जीज हैं उन पे विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। घर पे आपको नियमित गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, ताकि कहीं भी अगर आपको निगेटिविटी महसूस हो रही हो तो गंगा जल के प्रभाव से नष्ट हो जाए या कम हो जाए। रात के समय आपको बचना चाहिए कोई भी निर्णय लेने से या कोई भी बड़ा काम करने से, क्योंकि रात के समय वैसे भी जो आपकी क्षमताएं हैं वो और कम हो जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप जो ये होलाष्टक का समय है इसमें पूजा पाठ में विशेष ध्यान दे सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा ग्रह जो है वो कमज़ोर है तो आप चंद्रमा का जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि सूर्य, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल या राहु जिस भी ग्रह में आपको समस्या है, आपकी कुंडली में पहले से ही वो नीच में है, दुर्बल है, तो आपको उन ग्रहों का कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप होलाष्टक के दौरान ज़रूर करें। कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। इसके अलावा पूजा पाठ में आप ध्यान लगाएं। यदि आपका कोई भी ग्रह कमज़ोर है तो उसके लिए उपाय और जो भी दान पुण्य हो वो करें। और आप हो सके तो शाम के समय में दिया ज़रूर जलाएं। घर के बाहर आसपास रोशनी ज़रूर रखें। रोशनी अपने आप से ही बहुत सारी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं उनको ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप होलाष्टक में करें, अच्छे से पूजा पाठ करें और फिर पूर्णिमा के दिन होली जलाएं और जो भी आपके यहाँ पूजा पाठ किया जाता हो वो करें। और फिर प्रतिपदा के दिन रंग खेलें। रंग खेलना इस चीज़ का ही प्रतीक होता है कि जो भी ग्रह नक्षत्र थे, जो भी बुरी या नेगेटिव वाइब्रेशंस थी वो कल हमने जला दी हैं, ख़त्म कर दी हैं। अब आज जो है वो सब कुछ अच्छा है, सारा कुछ पॉजिटिव है और सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। इसी चीज़ का ये परिचय देता है रंग। दोस्तों तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि होलाष्टक क्या होता है और क्या आप करें और क्या ना करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मैं उम्मीद करती हूँ कि होली आप सभी के जीवन में बहुत सारे खुशियों के रंग घोले। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।